तो आप क्या कहेंगे महागठबंधन के बारे में, जैसे कि नीतीश जी थे निकल गए गठबंधन से। गद्दार हैं, कांग्रेस में भी कुछ गद्दार पड़े हैं। इन गद्दारों की तो मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, फिर भी करना होगा क्योंकि आपके गठबंधन से लोग छटक रहे हैं, क्यों नहीं बात होगी। चुनाव में अभी चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत तेज चल रहा है। चुनाव में जो 5 किलो राशन बंटे जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गजब गजब, बहुत अच्छा लगा जी। नमस्कार, RKS24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है। हमारे बीच में रामकेश पन्निका जी हैं और आज राजनीति गलियारों में जो गर्मी गर्मा सामी समा चल रहा है, एक दूसरे पर लोग आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उसी बीच में जननायक भी हैं और लोग इनको अपना आदर्श भी मानते हैं और कहीं ना कहीं संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और कांग्रेस के कट्टर नेता हैं। तो हमारी आपसे बात होगी। हमारे चैनल में आपका पहले तो स्वागत है रामकेश पन्निका जी। बहुत आपका आभार RKS24 न्यूज़ का, और जो भी हमारे सारे मित्र बड़े बुजुर्ग जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रश्न आपसे रामकेश पन्निका जी कि अब ही देखा जाए तो मोदी बनाम इंडिया गठबंधन है, या कह लीजिए बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन, और कहीं न कहीं लोगों का कहना है कि राहुल जी बिछड़ों का जो सताए गए उनको रोजगार, भ्रष्टाचार आदि चीज़ों को लेकर के वो फील्ड में उतरे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी राम मंदिर 370 अन्य चीज़ों को मुद्दा बना करके वो आगे बढ़ रही है। और दोनों महासंग्राम जैसे लग रहा है कि युद्ध एकदम चरम सीमा पर दोनों पार्टियों की है। तो आप क्या कहेंगे महागठबंधन के बारे में, जैसे कि नीतीश जी थे निकल गए गठबंधन से और कुछ लोग हैं गठबंधन से निकल गए, और एक चुनाव हुआ था उसमें 40 सीटें थी कांग्रेस की और 25 थी बीजेपी की और 3 निर्दलीय थे, जिसमें से बीजेपी ने उनको खरीद लिया और वहाँ सरकार बना लिया। क्या कहेंगे ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? आप शायद हिमाचल की बात कर रहे हैं। जी हाँ। देखिए, ऐसा है कि कुछ गद्दार हैं, जो गद्दार हैं, कांग्रेस में भी कुछ गद्दार पड़े हैं। इन गद्दारों की तो मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, फिर भी करना होगा क्योंकि आपके गठबंधन से लोग छटक रहे हैं, क्यों नहीं बात होगी। छटक इसलिए रहे हैं, जो भी उनके, देखिए उनसे आप सवाल पूछिए, इन गद्दारों से। हाँ, इन गद्दारों से पूछिए। और जो भी आज कांग्रेस में है वो वफादारी से है, वफादारी से। हाँ, और हिम्मत से है। और मरना एक दिन तो है ही है यार दोस्त, तो कुछ करके मरो ना, एक दिन तो मर जाना। कोई मार देगा क्या? किसी के मारने से कोई मरता उरता नहीं है। जब उसकी आ जाएगी तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है, मेरा मानना है। जब मरना ही है तो कुछ करके मरिए, मेरा मानना है। आपने कहा इंडिया गठबंधन की बात आप जी। इंडिया गठबंधन, देखिए इंडिया माने भारत, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भारत से बड़ा कोई है नहीं, संविधान से बड़ा कोई है नहीं, लोकतंत्र से बड़ा कोई है नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर लोकतंत्र से बड़ा कोई नहीं, भारत से बड़ा नहीं है और संविधान से बड़ा कोई नहीं है, तो इंडिया गठबंधन अपने आप में सबसे भारी है। और बड़ा सौभाग्य हम लोगों का रहा कि हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल जी, और राहुल जी का सहयोग करने उत्तर प्रदेश में आए हैं माननीय आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी को क्या आप हल्के में समझते हैं क्या? नहीं, वो तो बिछड़े पीडीए का हाँ, वो जननायक है, नेता हैं वो। अगड़े पिछड़े सबके हैं, सबके नेता हैं वो। तो माननीय अखिलेश जी के आने से ये पूरा इंडिया गठबंधन जब बना तो पूरा भाजपा के लोग तड़फड़ा गए हैं, पागल हो गए हैं एकदम। पागलपना इसलिए है कि ये 400 की पार की बात करते हैं, आप भी देखे होंगे ना, 400 पार। तो भाई आप अगर 400 जीतिए रहे हैं तो नीतीश जी की कौन ज़रूरत है, अजीत पवार जी की कौन ज़रूरत है, और जयंत चौधरी की क्या ज़रूरत है, ओम प्रकाश की क्या ज़रूरत है आपको? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश जी बताइए, सपा में थे तो कह रहे थे कि भाजपा वालों को अब हम नहीं कह सकते, क्या कह दीजिए। जब चुनाव में तो भाजपा वाले लौका तो के मारा, ठीक ना, इसे कहते थे। आज वही भाजपा के साथ है। अगर मुझे लगता है जो अभी बयान नौजवानों के लिए दिए हैं, जो लड़के धरना पर बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? अपने न्याय के लिए ना। राहुल जी तो ही न्याय यात्रा लेके चले हैं, तो न्याय के लिए बैठे हैं। तो माननीय ओम प्रकाश जी का क्या ये लतियाने लायक है, ये लात खाने लायक है? उसमें राजभर नहीं होगा क्या? मैं पूछता हूँ उनसे, बैकवर्ड नहीं होगा क्या? दलित नहीं होगा क्या? उसमें फॉरवर्ड नहीं होगा क्या? ये किसका बयान था कि माननीय ओम प्रकाश जी का? माननीय ओम प्रकाश जी का लतियाने लायक हैं।
लात खाने लायक हैं, ये पूरा मीडिया के लोगों ने बताया। अच्छा, चुनाव में अभी चुनाव का प्रचार प्रसार बहुत तेज चल रहा है। चुनाव में जो 5 किलो राशन बंटे जा रहे हैं, हाँ। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? गजब गजब, बहुत अच्छा लगा। चूँकि देखिए सरकार काम ही करती है, जो भाजपा की सरकार है काम करती है। ये किस सन में आए सरकार में? 14 में। 14 में जब सरकार बनने के 4-5-6 महीना के बाद लगभग इन्होंने 80 करोड़ लोगों को गल्ला बांटना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, हम गरीबों को मिलता है, जितने गरीब लोग हम पा जाते हैं। आपको मिलता है कि नहीं? हमको भी मिलता है, हम भी पाते हैं, पूरा सब कोई पाता है। हम नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जिसका जो शेयर है मिल जाता है। लेकिन हमको खुशी इस बात की है कि जब से ही सरकार में आए हैं 80 करोड़ लोगों को मैंने निःशुल्क गल्ला बांटा। 10 साल की इनकी सरकार हो गई, 10 साल की हो गई ना। बिल्कुल। अभी गर्व से कहते हैं, छाती पीट के मंच पर चढ़ के माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को गल्ला बांटा। मैं पूछता हूँ भाजपा के इन बड़े नेताओं से कि आप 10 साल में मतलब 2000 लोगों को भी आपने गरीबी रेखा से बाहर नहीं कर पाया। मात्र 2000, 80 करोड़ लोगों को बांट रहे हैं आप। हमें तो लगता है कि अगले चुनाव में 140 करोड़ लोगों को ही बांटना शुरू कर देंगे। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा हुई थी, हो रही थी, तो उसका पेपर लीक होने की बात कही गई। पुलिस वाला ना। हाँ। देखिए 69,000 वैकेंसी जो निकला था, आपसे भी अछूता नहीं होगा, मुझसे पूरा देश देखा। इनको नौकरी देना तो नहीं है, हम तो पहले बताए थे कि इनको नौकरी देना नहीं है, नौकरी का झांसा दे करके इनको वोट लेना है। लेकिन अब तो लोग समझ गए। दिल्ली में लोग किसान बैठे हैं, भाई किसानों के लिए अगर कील आप गोदवा रहे हैं और रोड को पक्का बंद करा दे रहे हैं तो क्या मंशा है यार? आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? पत्रकार महोदय, आप भी थोड़ा सा। इतना होने के बावजूद भी क्या लगता है जनता का रिस्पांस क्या रहेगा? कहीं नहीं। देखिए जनता इनको वोट नहीं दे रही है। अब गांव में आप चले जाइए। अच्छा, इनके नेताओं के साथ जो होता है, कभी किसी दूसरे पार्टी के नेताओं को आप देखे हैं? वीडियो आता होगा आपके भी पास, आप पत्रकार हैं और आप एडवोकेट भी हैं, तो ऐसे भी जानते हैं ऐसे भी जानते हैं। आप ये महसूस किए कि कभी इनके नेताओं के साथ क्यों ऐसा होता है? दौड़ा लेते हैं, कुछ और किसी पार्टी के साथ ऐसा हुआ कभी? हमें तो नहीं जानकारी है। तो ये जो गांव में जो इनका स्थिति है, कहीं है वो नहीं। अभी चंडीगढ़ को आपने देखा, चंडीगढ़ में जो आम आदमी कांग्रेस चुनाव मिलके लड़ रही थी, इनके भाजपा का एक कोई चुनाव अधिकारी बना दिया गया और इनको भाजपा के लोगों को मेयर बना दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाके मामला बना। तो इससे नंगा ये क्या हो सकता है? लेकिन जैसा लोग कहते हैं, आज जाके सुप्रीम कोर्ट के वकील क्यों ईवीएम बंद करा रहे हैं? आप पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए इंटर की परीक्षा आपको देना है, इंटर में आप पढ़ रहे हैं मन से, तो आपका इंटर का सेंटर चाहे रापटगंज चला जाए, चाहे चौपन चल जाए, चाहे बनारस चल जाए, चाहे गोरखपुर चल जाए, आपको पढ़े हैं ना 2 साल। बिल्कुल। तो आपको परीक्षा देने में क्या जा रहा है? तो अगर माननीय मोदी जी, परीक्षा कहीं भी ले लीजिए, परीक्षा कहीं लीजिए, टेस्ट कहीं लीजिए, तो अगर माननीय मोदी जी अगर वास्तव में ईवीएम से बहुत मोहब्बत नहीं है, ईवीएम बैलेट पेपर पर आ जाए। जब इनको जीतना है, 400 पार करना है, तो ईवीएम को ख़त्म कर दें। आखिर ईवीएम में कौन सा इनका हृदय बसा है कि नहीं ईवीएम रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए भाई? देश कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील जो लगे हैं वो पढ़े लिखे वकील होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि गांव के वो टाइप के हमारे आप जैसे लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। चलिए, अभी जो है आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा रामकृष्ण पंका जी और RKS 24 न्यूज़। जय हिंद।